नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार और इंडियन पॉलिटी का एक नया क्लास लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो कल हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, कल से तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या जाना, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, मतलब मूल या फिर मौलिक अधिकार क्या होता है, एक बंदे का, एक इंडिविजुअल का मौलिक अधिकार क्या होता है। जैसे जीने का अधिकार हम लोग को मिलता है फंडामेंटल राइट से। ठीक है, फिर आपको क्या मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलता है। ऐसे कुछ आर्टिकल्स है जिसमें डिफाइन किया गया है जीने के अधिकार को लेके या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब बताया गया है कहाँ ना, मौलिक अधिकार पे बताया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्या, 14 to 18 जिसे क्या बोला जाता है ना, राइट टू इक्वलिटी बोला जाता है। राइट टू इक्वलिटी के अंदर 14 से 18 आर्टिकल्स आते हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास ऑफ इंडियन पॉलिटी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग कल जो पढ़े थे, आर्टिकल 12 में क्या बताता है भाई, आर्टिकल 12 में वही देखिए जो स्टेट डिफाइन किया जाता है, स्टेट को किस तरह का डिफाइन किया जाता है। जैसे एक यूनियन गवर्नमेंट हुआ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एंड स्टेट गवर्नमेंट हुआ, लोकल अथॉरिटीज़ हुआ। ठीक है, जैसे आपका जो पंचायत, म्यूनसिपलिटी, ये सब जो बताया जाता है। ठीक है, और आपके जो अथॉरिटीज़ हैं लाइक सेल, ओएनजीसी, ये मैं आपको कल बताया हुआ हूँ, खाली मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाओ ये क्लास से। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में क्या बताया था, इनकंसिस्टेंसी ऑफ लॉज बताया था। वही हम लोग देखे थे ना भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, माने प्री कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई लॉ, अगर कोई कानून लागू हुआ है, ठीक है, तो शर्त ये है, क्या शर्त है भाई ना, जो इफेक्टिवनेस है, फंडामेंटल राइट्स का जो इफेक्टिवनेस है वो कमना नहीं चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को जो अधिकार दिया है, जो इफेक्टिवनेस है वो कमना नहीं चाहिए। उसी तरह पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर देखिए जैसे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था ना भाई 1955 में, तो उसमें भी क्या रखा गया एक सर कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसका इफेक्टिवनेस कम नहीं होना चाहिए भाई। जैसे आप देखोगे प्री कॉन्स्टिट्यूशन में आपका एक पर्सनल लॉ था, उसमें क्या था, हिंदू के लिए एक हिंदुइज्म लॉ था, मुसलमानों के लिए एक इस्लामिक लॉ था ना भाई। उसमें एक आपका था ना क्या, 3 तलाक, जो 3 तलाक क्या किया था वो, मतलब एक पर्सनल, जैसे आपको जो आदमी सबको तो अच्छा दे रहा था, वो इक्वलिटी दे रहा था, 3 तलाक बोलो ख़त्म, समझे ना, लेकिन महिलाओं का, फीमेल्स का अधिकार छीन रहा था वो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे आया और इस पे बयान दिया। ठीक है, कि 3 तलाक जो बोलते हो वो हटाओ भाई, ये अधिकार छीन रहा है महिलाओं का, फीमेल्स का। ठीक है, मतलब देखिए 3 तलाक तो अभी भी चल रहा है, बट जो उसमें जो 3 होते हैं, 3 तलाक जो है वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसको जनरली हटाया गया है। ठीक है, क्योंकि महिलाओं का अधिकार उसमें छीन रहा था। ओके, तो मैं आपको रिवाइज कर चुका हूँ। अभी हम लोग आज देखते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले दोस्तों फिर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि 90% सब्सक्राइबर देख रहे हैं हमारे क्लास, बहुत अच्छे दे रहे हैं, फुल वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन 90% क्या है ना, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस एबीपी एकेडमी चैनल को, जिसमें एक से एक टॉप नॉच कंटेंट हम लोग लाए हुए हैं। ठीक है, और आगे भी लाने वाले हैं दोस्तों, ऐसे ही कंटेंट हम लोग आगे ही लाने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो देखने के समय बहुत सारे लोग मग्न हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, तो पहले ही आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए राइट टू इक्वलिटी बोला जाता है 14 से 18 जो आर्टिकल्स है, उसको हम लोग, एक चैप्टर है राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट्स में, उसको बोला जाता है भाई। ठीक है, पहला देखिए आर्टिकल 14 हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई।
आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या बोला जाता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, माने कानून के समक्ष समानता हर एक बंदे को, ठीक है। और एक चीज बोला गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों चीज बोला गया है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में, ठीक है। तो क्या है भाई, आइए जानते हैं। देखिए यहां पे बोला गया है स्टेट पब्लिक, स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट और पब्लिक मतलब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बंदा शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इन केस ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझे आप? माने यहां पे क्या बोला जा रहा है भाई, स्टेट या फिर कोई बंदा आपको इक्वल प्रोटेक्शन में भाई मना नहीं करेगा, रोक टोक कोई नहीं करेगा। किस चीज में नहीं करेगा भाई? ऑफ द लॉज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर जो बाउंड्री है, इंडिया का बाउंड्री के अंदर जो इक्वल प्रोटेक्शन जो लाया हुआ है आर्टिकल 14 से, इसका कोई अगर उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उसे क्या किया जाएगा बताइए? उसे पनिशेबल किया जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों जो बोला मैं इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष समानता, ठीक है, ये एक ब्रिटिश जूरिस्ट, कौन ना, AVDC DICEY, ओके, ये एक ब्रिटिश जूरिस्ट है। तो यहां पे बोला जाता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, वहीं से ये लाया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ। वहां पे भी वही सेम है कि आप किंग हो या क्वीन हो, उस समय तो वही चलता था ना भाई, किंग हो, क्वीन हो, प्रजा हो, कानून के समक्ष आप समानता है, ठीक है। तो वही चीज से इंस्पायर होके ये इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया गया था। ये लाया गया था कहाँ से भाई? ना ब्रिटिश ओरिजिन से। आपका अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गिरता है भाई कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये कहाँ से लाया गया, तो ये लाया गया है ब्रिटिश ओरिजिन से। ये आप लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स 4 मार्क्स जो होगा आप पा जाइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फिर लाया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लाया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ EPL, ताकि सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे, ठीक है, सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे दोस्तों, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आपका एक 4 साल का बच्चा है, इंडिया में पैदा हुआ है, तो वो क्या है, वो भी इंडियन है। अब एक 21 साल के जवान को ले लीजिए, यंग पीपल को, यंग पर्सन को ले लीजिए, ठीक है ना, वो भी इंडियन है। लेकिन देखिए ट्रेन में एक कंसेशन दिया गया है, क्या ना, जो 4 साल का बच्चा रहेगा भाई उसका हाफ टिकट लगता है, और जो बड़ा बच्चा रहता है मतलब यंग पीपल जो रहता है 21 साल या 22 साल जो भी है, तो उसका क्या लगता है, फुल टिकट लगता है भाई, ठीक है ना। वो किस में जाता है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का एग्जाम्पल एक जो कि मैं आपको दिया, ओके। देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ का एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। अभी देखिए एक नॉर्मल पर्सन है, जैसे हम लोग के जैसे कोई मिडिल पर्सन है, मिडिल क्लास पर्सन है, ठीक है, उसे डर लग रहा है कोई उसको मारने वाला है, ठीक है, तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ के हिसाब से, उसे भी पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकता है। अब कोई मिनिस्टर है, वो भी बोलता है मेरा जान का खतरा है भाई, तो वो भी बोल सकता है कि भाई मेरा जान का खतरा है भाई, पुलिस प्रोटेक्शन दो मुझे, तो गवर्नमेंट वो करेगी भाई, बाध्य है वो इस लॉ के हिसाब से, ओके दोस्तों, ठीक है। देखिए फर्स्ट लॉ हम लोग देख चुके हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 15 क्या है, ओके। आर्टिकल 15 इज नथिंग बट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन मतलब क्या दोस्तों? प्रोहिबिशन मतलब होता है निषेध, बैन। जैसे आप जानते हो PUBG बैन हुआ था इंडिया में, जानते हो ना, फिर तो आ गया भाई। अब बैन क्यों हुआ था दोस्तों? ना उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट का कुछ शेयर था, उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट का तो नहीं, चाइनीज़ जो गेमिंग रहता है
ठीक है, उसका एक शेयर था, उसीलिए उस समय हटा दिया गया था, बैन कर दिया, निषेध कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए क्लास पे हम लोग आते हैं, ध्यान देते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन मतलब निषेध, बैन करना, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। ठीक है, अब भेदभाव किस आधार पे भाई, आइए देखते हैं। भेदभाव देखिए, इन केस ऑफ रिलीजियन, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको निषेध है वो इस लॉ के अनुसार। ओके, रेस, काला है गोरा है कोई भी हो, ठीक है, कास्ट, उसी तरह सेक्स, जैसे मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है भाई, उसको भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उस फील्ड के आधार पे। और क्या, और एनी प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे आप जन्म लिए, सपोज उड़ीसा में जन्म लिए या बिहार से जन्म लिए, कहीं भी जन्म लीजिए, आखिर तो इंडियन ही है ना भाई, अब कहीं भी जन्म लीजिए ना, झारखंड में लीजिए, तमिलनाडु में लीजिए, कहीं भी जन्म लीजिए, आखिर तो इंडियन ही है। तो आपको ये जो भेदभाव है नहीं किया जाएगा इस फील्ड पे, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन क्या दिया है दोस्तों, एक्सेप्शन है जैसे आपका SC ST OBC, ये सबको क्या एक कोटा दिया हुआ है। ठीक है, क्यों दिया हुआ है ना, देखिए एक पिछड़े समाज को अगर आगे बढ़ा सकेंगे आप, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में ऐसा बंदा एक रह रहा है, ठीक है, जिसके पास कुछ मतलब है नहीं पढ़ने के लिए, मतलब कुछ संसाधन कुछ नहीं है उसके पास, और एक अमीर बच्चा है भाई, उसके पास सारा कुछ है, संसाधन सारा कुछ है पढ़ने के लिए। तो ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, इसे पुश करेगी। ये जो गरीब बच्चा है जिसके पास संसाधन नहीं है भाई पढ़ने के लिए, इसे थोड़ा सा हल्का से पुश करेगी, तो ये क्या आगे बढ़ सकेगा, हल्का से ऊपर बढ़ सकेगा, यही चीज़ है। ठीक है, फिर देखिए EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये लाया गया था 2019 में। ठीक है, और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये लाया गया था दोस्तों, अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपना प्रीसियस कमेंट देना मत भूलिए। ओके, देखिए तो वही है, जो स्टेट है या कोई इंडिविजुअल है किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, भेदभाव नहीं कर पाएगा, किस आधार पे ना, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पे नहीं करेगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, यही बता रहा है आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 16 क्या बताता है भाई। ठीक है, चलिए देखिए, इक्वलिटी इन मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट में जो अपॉर्चुनिटी रहेंगे दोस्तों, जो चांसेस रहेंगे, वो सबके लिए इक्वल होगा, समान होगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो एक अमीर का बच्चा हो, चाहे वो एक रिक्शा वाला का ही बच्चा क्यों ना हो, समझे। तो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा या चांसेस मिलेंगे कोई भी नौकरी पाने में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कोई भी नौकरी पाने में अगर अपॉर्चुनिटी जो मिलेगा ना, चांसेस जो मिलेगा वो समान रहना चाहिए, कोई भेदभाव उसमें भी नहीं रहना चाहिए। इक्वलिटी यही चीज़ तो है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ये किस आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। देखिए रिलीजियन, चाहे वो कोई रिलीजियन में हो, चाहे कोई रेस से हो, चाहे कोई कास्ट से, चाहे कोई सेक्स से हो, और एनी प्लेस ऑफ बर्थ, वही चीज़ यहाँ मैं जो बताया आर्टिकल 15 में, वही फंडा है भाई इसमें भी। देखिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, एक्सेप्ट SC ST OBC एंड EWS। ये देखिए एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है दोस्तों। बहुत जन बोलते रहेंगे ये इनको क्यों कोटा दिया गया, ये वगैरह वगैरह बोलते रहेंगे, आप सुनते भी रहेंगे बहुत सारा, ठीक है, बट इन्हें क्या एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है, एक सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए ये जो कंडीशन है दोस्तों लाया गया, ठीक है, ताकि सोसाइटी में देखिए वेरियस टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, बहुत तरह के लोग रहते हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है भाई, ठीक है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है,
ठीक है। तो उसको उठाने के लिए, एक तरह तक उठाने के लिए उसको ये कंडीशन दिया गया है कि आप पब्लिक नौकरी जो होता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो होता है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप पढ़िए और ग्रैब कीजिए, और क्या, ठीक है ना। और क्या बोला गया, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा भाई स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी इंडिविजुअल, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा या डिनाई नहीं करेगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देने में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब पता चला भाई गवर्नमेंट किसी को, मतलब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट कर दिया, भाई तेरे को नहीं दूंगा, भाई तुमको नहीं दे पाऊंगा हम नौकरी, चलिए आप समझे ना। ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 17 क्या बताता है। आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है भाई, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो पहले चलता था, एबोलिशन मतलब खत्म कर दिया गया, ठीक है, एबोलिश कर दिया गया अनटचेबिलिटी को। छुआछूत पहले चलता था ना दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आपका जो पहले क्या चलता था, जो देखिए जो दलित बच्चे जो थे वो मतलब स्कूल कॉलेजेस में मतलब बैठ नहीं पाएंगे भाई। अभी जो बड़े बच्चे, जैसे बड़े बड़े जो मतलब जिनके पास संसाधन है वो मस्त ऊपर में बेंच में बैठे रहते थे, ठीक है, और जो दलित बच्चे या जो पिछड़े समाज से जो थे उनको नीचे बैठना पड़ता था। तो इस चीज़ को हटाने के लिए उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को हटाना, तभी ना इक्वलिटी आएगा भाई देश में। अब छुआछूत रखेंगे तो कैसे आएगा इक्वलिटी, बताइए आप, ये समझे ना। तो आप देखते हैं, इसका एग्जाम्पल तो मैं बताया, ये बोलता क्या है देखते हैं। देखिए, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड मतलब खत्म कर दिया गया, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, अगर ये कोई भी कहीं भी देखा जाता है दोस्तों, प्रैक्टिस मतलब क्या, कहीं भी ये हो रहा है और आप देख रहे हो, देन इट इज फॉरबिडन और एंड पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ठीक है। कानून के आधार पे इसे पनिश भी किया जा सकता है अगर कोई ऐसा अनटचेबिलिटी वाला देख ले कोई। छुआछूत का आजकल तो नहीं हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना, समझे। और ये फॉरबिडन मतलब क्या, नॉट टू अलाउ एनीथिंग टू डू, नॉट टू अलाउ एन इंडिविजुअल टू एनीथिंग टू डू, ओके। एक इंडिविजुअल को कुछ अलाउ नहीं करना कुछ करने में। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे घर में ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपको जैसे मम्मी पापा बोलते रहेंगे भाई बाहर का जो तेल में तला हुआ जो रहता है ना भाई, जैसे समोसा, जो भी आजकल तो बहुत वो चाउमीन मंचूरियन बहुत चल रहा है, तो ये सब पापा मम्मी क्या बोलते हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि ये सब चीज़ मत खाओ भाई, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, ठीक है। आजकल जैसे कोरोना का मामला चल रहा है तो बाहर का चीज़ें मत खाओ ऐसे बोलते हैं, फिर भी हम लोग जाके खा लेते हैं ना भाई, समझे ना। तो वही चीज़ है फॉरबिडन मतलब क्या, कोई भी एक बंदे को टू नॉट अलाउ एनीथिंग टू डू, ओके, एक बंदे को कुछ नहीं करने के सहमति, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए आर्टिकल 17। अब देखते हैं आर्टिकल 18 में क्या बोला जाता है, 18 में क्या बोला जाता है। देखिए, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, 17 में क्या बोला गया ना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड इन 18 इट इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब टाइटल्स मतलब क्या, देखिए बहुत प्रकार का टाइटल होता है। जैसे मिलिट्री में टाइटल्स मिलते हैं दोस्तों, कर्नल, जनरल, मेजर, ये सब क्या है, ये सब टाइटल्स है दोस्तों मिलिट्री का। फिर दोस्तों एकेडमिक वैसे रहता है, अगर कोई फील्ड में कोई अच्छा कर दिया है, सपोज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई अच्छा किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई बंदा कुछ अच्छा काम किया है उसमें, ठीक है, तो उसका टैलेंट को
उसका टैलेंट को पहचान के उसको कुछ अवार्ड मिलेगा कि नहीं भाई? वही चीज़ तो है दोस्तों टाइटल। ठीक है, जैसे देखिए बॉलीवुड में मिलता है क्या ना, बेस्ट एक्टर ऑफ द फिल्म मिलता है, ये सब क्या है, ये सब टाइटल है दोस्तों। तो यहाँ देखिए पढ़ते हैं हम लोग एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स में क्या क्या है। देखिए, प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। इसका मतलब सीधा साधा यही बोला जा रहा है कि अगर आप नागरिक हैं भाई, भारत के नागरिक हैं आप, तो आप कोई भी टाइटल फॉरेन देश से, विदेशी देश से आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आप भारत के नागरिक हैं। तो इससे क्या होगा? इसके बाद तो भाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही डिसीजन लेगा आपको क्या करना है, ठीक है ना। और आपका देखिए सिटीजनशिप भी वो छीन सकता है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी हो सकता है अगर आप ये किए हो। अगर आप नागरिक हो भारत के और जाके भाई पाकिस्तान से या कहीं ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से अगर टाइटल ले लेते हो, दैट इज नॉट अलाउेबल, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, और आपको अगर लेना भी है तो आपको प्रेसिडेंट का कंसेंट होना जरूरी है, प्रेसिडेंट को जानकारी रहना चाहिए ये सब चीज़ के लिए, ओके। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। फिर देखिए वही बोला मैं कि अगर भारत का नागरिक हैं आप तो कोई भी फॉरेन स्टेट के से टाइटल आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन वही बोला दोस्तों। मिलिट्री मतलब क्या दोस्तों? जो टाइटल होता है जैसे मेजर होता है, जनरल होता है, कर्नल होता है, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब जो होता है ये सब क्या है? टाइटल्स है मिलिट्री कर्नल का, ये सब, ठीक है। और देखिए जैसे एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे आपका डॉक्टर हुआ, एडवोकेट हुआ, और क्या होता है, और भी होते हैं बहुत सारे ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह भाई अगर कोई फील्ड में आप अच्छा किए हो तो आपको अवार्ड क्यों ना मिले भाई? वही चीज़ है, एकेडमिक डिस्टिंक्शन एंड मिलिट्री को एक्सेप्ट करके, इसको छोड़ के ये टाइटल्स पे नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक्सेप्ट दिस मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इट इज क्लियर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इट इज क्लियर दैट द हेरिडिटरी टाइटल्स लाइक महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, जैसे पहले होता था ना भाई, हेरिडिटरी रहता था पीढ़ी दर पीढ़ी, जो मैं आपको समझाया हूँ क्लास में, ठीक है ना। हेरिडिटरी का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये बोला जाता था जैसे महाराज अलीगढ़ के आए, ऐसे कुछ बोलते थे दोस्तों, महाराज शमशेर, ठीक है, ये पहले बोला जाता था। लेकिन इस एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के आधार पे ये सब चीज़ बैन कर दिया गया, हटा दिया गया टोटल। जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर एक्सेट्रा आर बैंड बाय आर्टिकल 18। बैंड मतलब क्या? निषेध कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया भाई, ठीक है। देखिए फिर से हर क्लास में जैसे मैं एक बोनस देता हूँ, इस चीज़ में एक बोनस, ठीक है। इन 1996 द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स। नेशनल अवार्ड्स जैसे क्या दोस्तों? देखिए भारत रत्न, आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ये सब क्या है? नेशनल अवार्ड्स दिया जाता है। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1954 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1954 में ये स्टार्ट हुआ था, ओके। एंड इसे फिर क्या, देखिए 1977 में फिर बंद कर दिया गया इसे, ठीक है। और फिर तो भाई 1980 में फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपका ये बंद कर दिया गया 1980 में, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया भाई कि देखिए ये सब टाइटल्स के हिसाब में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट वही बोला है कि ये सब टाइटल्स के हिसाब में नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसे आप सफिक्स और प्रेफिक्स के आधार पे भी यूज नहीं कर पाओगे। जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसे आप नहीं बोल पाओगे। भले आप बोल पाओगे कि भारत रत्न इन्हें मिला है जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, ऐसे आप बोल सकोगे, लेकिन प्रेफिक्स और सफिक्स आप नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। तो हाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपका देखिए
ये जो नेशनल अवार्ड सब है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सब दोस्तों हमारे चैनल पे आया हुआ है करंट अफेयर टॉपिक पे। ठीक है, आपको अगर इसमें डिटेल्ड जानकारी चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो हमारे जो चैनल में करंट रिलेटेड टॉपिक पे ये नेशनल अवार्ड के बारे में बताया गया है। आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं, वो वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास दोस्तों यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। ओके, आपको अगर अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।